पटना में राजीव नगर और आनंदपुरी नाले पर सड़क निर्माण शुरू। 272 करोड़ की परियोजना से लाखों को जाम से राहत। पटना के राजीव नगर और आनंदपुरी नाले पर सड़क निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राजीव नगर नाले पर 181 करोड़ और आनंदपुरी नाले पर 91 करोड़ रुपए से सड़क बनेगी। पटना डीएम डॉक्टर त्यागराजन एमएस ने सरपेंटाइन, राजीव नगर और आनंदपुरी नालों का निरीक्षण किया। सरपेंटाइन नाले पर 197 करोड़ से अंडरग्राउंड नाले के साथ 4 लेन सड़क बनेगी। इस परियोजना से राजीव नगर, आनंदपुरी, पटेल नगर, श्री कृष्णपुरी और सचिवालय क्षेत्र के लगभग 4 लाख लोग जाम और जल जमाव से मुक्त होंगे। निर्माण कार्य मानसून से पहले तेजी से पूरा करके निर्देश दिए गए हैं। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे, रैयतों को निर्देश, अधिग्रहित जमीन पर न करें धान की खेती, मुआवजा प्रक्रिया तेज। वाराणसी रांची कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए बिहार में अधिग्रहित जमीन के रैयतों को जिला प्रशासन ने निर्देश जारी किया है कि वो आगामी धान की फसल न लगाएं। यह आदेश निर्माण कार्य में बाधा और रैयतों को आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए है। जिला भू अर्जन पदाधिकारी ने देखा कि कुछ रैयत खेती की तैयारी कर रहे हैं, जिससे मुआवजा प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। जिला कृषि, प्रखंड और अंचल अधिकारियों को जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। 610 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे का 159 किलोमीटर हिस्सा बिहार से गुजरेगा। सीएम नीतीश 16 जून को पटना को देंगे 1400 करोड़ की मीठापुर मोहाली एलिवेटेड सड़क की सौगात, जाम से मिलेगी राहत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 जून को पटना में 1400 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मीठापुर मोहाली पुनपुन एलिवेटेड सड़क का उद्घाटन करेंगे। भूपतिपुर से पुनपुन तक की ये सड़क पटना के दक्षिणी इलाकों के लाखों लोगों को जाम से राहत दिलाएगी। सियारा से मोहाली की दूरी अब 5-6 मिनट में पूरी होगी। परियोजना के पहले चरण का निर्माण पूरा हो चुका है। दूसरा चरण नवंबर तक तैयार होगा। इससे जहानाबाद, अरवल, बिहार शरीफ और गया का सफर आसान हो जाएगा। समारोह में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी के सिवान दौरे के लिए व्यापक ट्रैफिक इंतजाम, रूट प्लान तैयार, साइनेज और सुरक्षा के कड़े निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून 2025 को सिवान की पचरुखी, जसौली में जनसभा को संबोधित करेंगे। डीएम पवन कुमार सिन्हा ने पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित के साथ बैठकर ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। भीड़ नियंत्रण के लिए रूट प्लान तैयार करने, सड़कों पर साइनेज लगाने, पेयजल और शौचालय की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। बेतिया, चंपारण और यूपी के जिलों से आने वाले वाहनों के लिए मजिस्ट्रेट और पुलिस तैनात होंगे। स्कूली रसोइयों और टोला सेवकों को भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तेजस्वी यादव नहीं लड़ेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025, बीजेपी सांसद शंभू शरण पटेल के दावे से सियासी हलचल। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी सांसद शंभू शरण पटेल ने सनसनीखेज दावा किया कि राजद नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हार के डर से तेजस्वी अपनी राघोपुर सीट से भी मैदान में नहीं उतरेंगे और करीब 1 लाख वोट से हार सकते हैं। पटेल ने महागठबंधन को ठग गठबंधन करार देते हुए एनडीए की एकजुटता और विकास कार्यों पर जोर दिया। साथ ही लालू यादव पर बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर के अपमान का आरोप लगाते हुए माफी की मांग भी। गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर तीखा हमला, भारत पर भरोसा नहीं, विदेशी एजेंडों पर यकीन। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश विरोधी बयानबाजी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल को भारत पर भरोसा नहीं बल्कि विदेशी दूतावासों और मीडिया की बातों पर यकीन है। राहुल के ट्वीट, जिसमें उन्होंने महाकुंभ में भगदड़ से मृत्यु के आंकड़े छिपाने और ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाए, पर गिरिराज ने पलटवार किया। उन्होंने इसे सेना और देश की छवि को धूमिल करने की साजिश बताया। सिंह ने कहा कि राहुल की आलोचना विदेशी एजेंडों पर आधारित है जो देश हित के खिलाफ है। बिहार के सरकारी स्कूलों में बायोमेट्रिक हाजिरी, करियर सेंटर, मासिक पत्रिका और एकीकृत कैलेंडर लागू। बिहार के सरकारी स्कूलों में अब छात्रों की बायोमेट्रिक हाजिरी लगेगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि 538 प्रखंडों में आवासीय करियर सेंटर खुलेंगे, जहां मेडिकल, इंजीनियरिंग और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी होगी। कक्षा 1 से 12 के लिए मासिक पत्रिका प्रकाशित होगी, जिसमें करियर गाइडेंस और सृजनात्मक सामग्री होगी। हर स्कूल में एटलस उपलब्ध होगा और शिक्षक चित्र पढ़ना सिखाएंगे। एकीकृत शैक्षणिक कैलेंडर लागू होगा। प्राइवेट कोचिंग में पढ़ाने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई होगी। 10वीं के बाद 11वीं 12वीं की पढ़ाई उसी स्कूल में या टीसी के साथ अन्य स्कूल में हो सकेगी।
बिहार सरकार की मुफ्त कोचिंग पहल 534 प्रखंडों में प्रतियोगी परीक्षा सेंटर, शिक्षकों की नियुक्ति इंटरव्यू से। बिहार सरकार ने सभी 534 प्रखंडों में मेडिकल, इंजीनियरिंग, बैंकिंग, रेलवे और पुलिस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग के लिए विशेष सेंटर खोलने की घोषणा की है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि योग्य सरकारी शिक्षकों की नियुक्ति इंटरव्यू के बाद होगी। स्कूल स्तर पर छात्रों का चयन किया जाएगा। कक्षा 1 से 12 के लिए मासिक पत्रिका प्रकाशित होगी, जिसमें करियर गाइडेंस और सामान्य अध्ययन शामिल होंगे। नया शैक्षिक कैलेंडर और सेटअप परीक्षा तिथियों में बदलाव जल्द होगा। 2022-23 के राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता 5 शिक्षकों को सम्मानित भी किया गया। दरभंगा एयरपोर्ट पर उड़ानें बढ़ेंगी, नाइट लैंडिंग जल्द शुरू, एम्बुलेंस सुविधा के लिए निर्देश। दरभंगा एयरपोर्ट पर जल्द ही उड़ानों की संख्या 16 से बढ़ाकर 22 प्रतिदिन की जाएगी। नाइट लैंडिंग के लिए कार्य प्रगति पर है और 24 एकड़ की घेराबंदी पूरी हो चुकी है। जिला विकास समन्वय समिति की बैठक में एयरपोर्ट निदेशक नाविद नजीम ने बताया कि मैथिली में उद्घोषणा शुरू हो गई है और 215 टन लीची भेजी जा चुकी है। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने सिविल सर्जन को सभी सुविधाओं से युक्त एम्बुलेंस उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। धार्मिक स्थलों को जोड़ने की सूची बनाने का भी आदेश दिया गया है। प्रशांत किशोर का बड़ा वादा, 15 साल तक के बच्चों की प्राइवेट स्कूल फीस सरकार देगी, बुजुर्गों को 2000 रुपए पेंशन। जन सुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने मुजफ्फरपुर के मटिहानी में बिहार बदलाव यात्रा के तहत सभा को संबोधित करते हुए बड़े ऐलान किए। उन्होंने वादा किया कि उनकी सरकार बनने पर 15 साल से कम उम्र के बच्चों की प्राइवेट स्कूल फीस सरकार वहन करेगी, ताकि गरीब बच्चे भी अंग्रेजी माध्यम से पढ़ सके। साथ ही दिसंबर 2025 से 60 वर्ष से अधिक उम्र के हर व्यक्ति को 2000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। किशोर ने नीतीश सरकार के 400 रुपए पेंशन को भीख बताया और युवाओं के पलायन रोकने का भरोसा भी दिलाया। विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय भागलपुर में 187 एकड़ जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज, क्षेत्र का होगा कायाकल्प। भागलपुर में विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए 187 एकड़ जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज हो गई है। अंतिचक मौजा से 92 एकड़ और मलकपुर मौजा से 95 एकड़ रहती व अनावाद भूमि ली जाएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने प्रारंभिक अधिसूचना जारी कर दी है। सामाजिक प्रभाव आकलन के अनुसार कोई सार्वजनिक संपत्ति प्रभावित नहीं होगी। विश्वविद्यालय बनने से क्षेत्र में उच्च शिक्षा, सामाजिक आर्थिक विकास और शहर जैसी सुविधाएं मिलेंगी। जिला भू अर्जन पदाधिकारी को प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। मानसून में भी बिहार में बालू की कमी नहीं, नीतीश सरकार ने सेकेंडरी लोडिंग स्थलों का किया भंडारण, सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी। बिहार सरकार ने मानसून में बालू की कमी रोकने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। 15 जून से 15 अक्टूबर तक एनजीटी के आदेशानुसार नदियों में बालू खनन पर प्रतिबंध है। मई से शुरू भंडारण के तहत 180 घाटों से बालू को सेकेंडरी लोडिंग स्थलों पर स्टोर किया गया है। ड्रोन सर्वेक्षण से मापन के बाद उचित दर पर बिक्री होगी। सीसीटीवी, तारबंदी और सख्त निगरानी से अवैध खनन और तस्करी पर अंकुश लगेगा। व्यवसायियों को पर्याप्त स्टॉक रखने का निर्देश है, जिससे निर्माण कार्य सुचारू रहेंगे। बिहार में पेट्रोल डीजल की कीमतों में उछाल, पटना पूर्णिया में बढ़े दाम, गया में स्थिर, जानिए अपने शहर का रेट। बिहार में वैश्विक तेल मूल्य वृद्धि के कारण पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। 16 जून 2025 को पटना में पेट्रोल 105 और डीजल 91 रुपए प्रति लीटर है, जिसमें क्रमशः 0.52 और 0.49 की वृद्धि हुई। पूर्णिया में पेट्रोल 106.77 और डीजल 92 रुपए है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 106 रुपए और भागलपुर में 106.63 है। गया में कीमतें स्थिर है, पेट्रोल रुपए 106 और डीजल 92 रुपए है। दरभंगा में पेट्रोल 105 रुपए और डीजल 91 रुपए है। ईरान इजरायल तनाव के कारण कच्चा तेल 12% महंगा हुआ, जिसका असर बिहार में भी दिख रहा है। भागलपुर से दिल्ली अजमेर यात्रा अब सस्ती, हमसफर एक्सप्रेस में स्लीपर कोच जोड़े, किराया रुपए 655 और रुपए 795। भागलपुर से दिल्ली और अजमेर जाने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। हमसफर एक्सप्रेस में अब स्लीपर कोच जोड़े गए हैं, जिससे किराया काफी कम हो गया है। दिल्ली के लिए स्लीपर किराया रुपए 655 और अजमेर के लिए रुपए 795 निर्धारित किया गया है। 10 जुलाई से अजमेर और 14 जुलाई से दिल्ली हमसफर एक्सप्रेस में ये सुविधा शुरू होगी। पहले केवल एसी कोच होने से मजदूर और मध्यम वर्ग को परेशानी थी। अगस्त से विक्रमशिला एक्सप्रेस में भी स्लीपर कोच जोड़े जाएंगे। इससे पूर्वांचल और कोसी क्षेत्र के यात्रियों को किफायती यात्रा का लाभ भी मिलेगा।
भागलपुर हंसडीहा 4 लेन बांका में 406 भूस्वामियों की 40 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण, मंदिर मकान भी शामिल। भागलपुर हंसडीहा 4 लेन सड़क प्रोजेक्ट के लिए बांका जिले में 40.072 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज हो गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने गजट प्रकाशित कर 406 भूस्वामियों की निजी जमीन, कुछ सरकारी भूमि, काली मंदिर और मकानों के हिस्सों को चिन्हित किया है। चंदन और कटोरिया प्रखंड के 7 गांवों से ये सड़क गुजरेगी। भूस्वामियों को 21 दिनों में आपत्ति दर्ज करने का मौका है। ये 4 लेन बिहार झारखंड के बीच यात्रा को आसान बनाएगा, देवघर का सफर सुगम होगा और जाम से राहत भी मिलेगी। पटना में बिजली विभाग की सख्त कार्रवाई, 2 वरिष्ठ अभियंताओं को निलंबन, एक इंजीनियर से स्पष्टीकरण तलब। पटना में बिजली आपूर्ति की शिकायतों पर ऊर्जा सचिव और बिजली कंपनी के सीएमडी मनोज कुमार सिंह ने शुक्रवार देर रात औचक निरीक्षण किया। डाक बंगला क्षेत्र के कार्यपालक अभियंता की 20 दिनों से फ्यूज कॉल रजिस्टर की अनदेखी पर स्पष्टीकरण मांगा गया। पाटलिपुत्र क्षेत्र के सहायक अभियंता धीरेन्द्र कुमार और कनिष्ठ अभियंता नरेंद्र प्रसाद को लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण तत्काल निलंबित कर दिया गया। निरीक्षण में एसबीपी डीसीएल के प्रबंध निदेशक महेंद्र कुमार भी शामिल थे। ऊर्जा सचिव ने बिजली आपूर्ति में कोताही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और नियमित रिकॉर्ड अपडेट करने के निर्देश भी दिए गए। बिहार पुलिस मुख्यालय ने 30 सिपाहियों को निगरानी के लिए केंद्रीय चयन पर्षद में किया पदस्थापित। बिहार पुलिस मुख्यालय ने सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 की पारदर्शी और सुचारू निगरानी के लिए 30 सिपाहियों को केंद्रीय चयन पर्षद में पदस्थापित किया है। ये कदम परीक्षा की तैयारी, संवेदनशील केंद्रों पर निगरानी और भ्रमण के लिए उठाया गया है। पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी कर संबंधित क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षकों और उप महानिरीक्षकों को 15 दिनों के भीतर इन सिपाहियों को सीएसबीसी के लिए विरमित करने का निर्देश दिया। 19,838 पदों के लिए 16 जुलाई से 3 अगस्त तक 6 चरणों में होने वाली इस परीक्षा में 16.73 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। पटना मेट्रो कॉरिडोर 1 के 6 अंडरग्राउंड स्टेशनों में 9.35 किलोमीटर सुरंग का टेंडर फाइनल, एचसीसी को जिम्मा। पटना मेट्रो परियोजना के कॉरिडोर 1 में 9.35 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड सुरंग और 6 स्टेशनों के निर्माण का टेंडर फाइनल हो गया है। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी यानी एचसीसी को 42 महीनों में ये कार्य पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पहले चरण में रुकनपुरा से विकास भवन और दूसरे में विकास भवन से मीठापुर रैंप तक निर्माण होगा। कुल लागत 2,565 करोड़ रुपए है, जो जेआईसीए के 5,158 करोड़ रुपए के लोन से वित्त पोषित है। एलिवेटेड सेक्शन के साथ अंडरग्राउंड कार्य भी तेजी से शुरू हो गया। बिहार में 12 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, 26 जिलों में येलो अलर्ट। बक्सर में बिजली गिरने से नाबालग की मौत। बिहार में भीषण गर्मी के बीच मौसम बदल रहा है। मौसम विभाग ने 16 जून 2025 को 12 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात के लिए ऑरेंज अलर्ट और 26 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। पूर्वी और उत्तरी जिलों में तेज बारिश और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा की हवाएं चल सकती हैं। पटना में उमस बनी रहेगी, लेकिन देर शाम बारिश संभव है। 17 से 20 जून तक मानसून की एंट्री हो सकती है। बक्सर में बिजली गिरने से 13 वर्षीय आकाश कुमार की मौत हो गई। प्रशासन ने खराब मौसम में सतर्क रहने की अपील की है। बिहार में नीट यूजी 2025 1490 एमबीबीएस 140 बीडीएस सीटों पर दाखिला, नए सत्र में 100 एमबीबीएस सीटें बढ़ी। बिहार में नीट यूजी 2025 के लिए काउंसलिंग जल्द शुरू होगी। वर्तमान में 1490 एमबीबीएस और 140 बीडीएस सीटें उपलब्ध है, जिनमें 15% ऑल इंडिया कोटा और 85% स्टेट कोटा के तहत दाखिला होगा। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद यानी बीसीईसीईबी एक सप्ताह में काउंसलिंग शेड्यूल जारी करेगा। नए सत्र में सारण के मेडिकल कॉलेज में 100 एमबीबीएस सीटें बढ़ेंगी, जिससे कुल एमबीबीएस सीटें 1590 हो जाएंगी। देश भर में 2025-26 सत्र में 10,000 एमबीबीएस सीटें बढ़ेंगी, जिससे नीट में प्रतिस्पर्धा थोड़ी कम होगी। बीडीएस सीटें 27,000 से अधिक हैं। मधुबनी में 14 करोड़ की स्वीकृति के बावजूद रुका आधुनिक बस स्टैंड निर्माण, जमीन अनुपलब्धता बनी बाधा। मधुबनी में आधुनिक बस स्टैंड निर्माण की योजना जमीन की अनुपलब्धता के कारण अटक गई है। नगर विकास व आवास विभाग ने 4 फरवरी 2025 को 14 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी थी, लेकिन 4 महीने बाद में निर्माण शुरू नहीं हुआ। रामपट्टी में प्रस्तावित मत्स्य विभाग की जमीन का एनओसी नहीं मिला। रांटी, सौराठ और पंडौल में सरकारी या निजी जमीन की तलाश जारी है। राजस्व विभाग ने सरकारी भूखंड चिन्हित किए हैं और निजी जमीन लीज पर लेने की भी कवायद है। नगर आयुक्त अनिल चौधरी ने जल्द निर्णय की उम्मीद जताई है।
सीतामढ़ी में झीम और लखनदेई नदी में उफान, बसंतपुर का डायवर्जन टूटा, 2 दर्जन गांवों का सड़क संपर्क भंग। नेपाल में बारिश के कारण सीतामढ़ी की झीम और लखनदेई नदियों में अचानक उफान आ गया, जिससे बसंतपुर गांव में झीम नदी पर बना अस्थायी डायवर्जन 15 जून 2025 को टूट गया। इससे बसंतपुर, हरिहरपुर, विश्रामपुर, जमुनिया, लक्ष्मीपुर सहित 2 दर्जन गाँव का प्रखंड मुख्यालय से सड़क संपर्क टूट गया। ग्रामीणों को 5 किलोमीटर अतिरिक्त सफर करना पड़ रहा है। निर्माणाधीन पुल की धीमी प्रगति से मानसून में संपर्क पूरी तरह कटने की आशंका है। सीओ कृष्ण कुमार सिंह ने स्थिति पर नजर रखने और वरीय अधिकारियों को सूचित करने की बात कही। संवेदक ने 10 दिनों में पुल पूरा करने का दावा किया है। राजगीर जू सफारी में बनेगा देश का चौथा शेर प्रजनन केंद्र, 100% शावक साहिवाल दर से बढ़ी उम्मीदें। बिहार के राजगीर जू सफारी में देश का चौथा शेर प्रजनन केंद्र स्थापित होगा। वन विभाग ने 100% शावक साहिवाल दर और 3 वर्षों में शेरों की संख्या 5 से बढ़कर 11 होने के कारण इसकी तैयारी शुरू की है। 2024-25 में 7 शावकों का जन्म हुआ। वन मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार ने कहा कि राजगीर का प्राकृतिक वातावरण शेरों के लिए अनुकूल है। 20 हेक्टेयर में बनने वाला ये केंद्र जैव विविधता और वन्य जीव संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण होगा। जू सफारी में बाघ, तेंदुआ, भालू, हिरन सफारी, एवेरी और बटरफ्लाई पार्क भी हैं। बिहार में भीषण गर्मी से रोज 40 से ज्यादा ट्रांसफार्मर जल रहे, इंजीनियरों की लापरवाही से घंटों बिजली कटौती। बिहार में भीषण गर्मी के कारण रोजाना 40 से अधिक ट्रांसफार्मर जल रहे हैं, जिससे बिजली कटौती की समस्या बढ़ गई है। पटना सहित शहरी और ग्रामीण इलाकों में स्थिति गंभीर है। बिजली कंपनी का दावा है कि 24 घंटे में शहरी और 72 घंटे में ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर बदले जाते हैं, लेकिन इंजीनियरों की लापरवाही और मनमर्जी से इसमें 30 से 35 घंटे या ग्रामीण क्षेत्रों में 4 से 5 दिन तक लग जाते हैं। ग्रामीण से ट्रांसफार्मर बदलने के लिए किराया वसूलने की शिकायतें भी हैं। कंपनी ने भंडारण तो किया, लेकिन कार्यशैली से लोग परेशान हैं। शिव भक्ति में डूबे तेज प्रताप यादव का नया वीडियो वायरल। काशी विश्वनाथ मंदिर रील विवाद की जांच तेज। राजद नेता तेज प्रताप यादव का भगवान शिव की भक्ति में लीन एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने 15 जून 2025 को एक्स पर वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वो शिवलिंग के सामने ध्यान मग्न दिखते हैं। साथ ही लिखा है, ना पूछो मुझसे मेरी पहचान, मैं तो भस्मधारी हूँ, हर हर महादेव। हालांकि ये वीडियो किस मंदिर का है स्पष्ट नहीं है। इससे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर के रेड जोन में रील बनाने के कारण वो विवादों में आ चुके हैं। मंदिर प्रशासन ने वायरल वीडियो की जांच शुरू कर दी है, जिसमें सीआरपीएफ और पुलिस शामिल है।